Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back on my channel and I hope you guys are doing awesome. जैसा मैंने प्रॉमिस किया था मैं आज फिर आई हूँ आपके पास। जो लास्ट दो वीडियोस थी हमने एफर्मेशन के टॉपिक कवर किए। सबसे पहले हमने ये कवर किया कि एग्जैक्टली एफर्मेशंस होते क्या हैं, साइंटिफिकली कैसे प्रूव किया हमने कि एफर्मेशंस आपकी मैनिफेस्टेशन को जल्दी से जल्दी लेकर आता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करता है। और उसके साथ साथ हमने ये कवर किया कि राइट तरीका क्या है अपने खुद के एफर्मेशंस को बनाने का और उसको पर्सनलाइज करने का, और उससे भी ज़्यादा अगर आप फास्ट रिजल्ट्स चाहते हैं तो उसको कैसे डिफरेंट टिप्स के साथ आप अगर उसको यूज़ करते हैं अपने डेली रिचुअल में, अपने डेली रूटीन में, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। सो अगर आपने ये लास्ट दो वीडियोस नहीं चेकआउट किया है, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ गो चेक आउट दीज टू वीडियोज़ फर्स्ट। इट इज़ गोइंग टू गिव यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डीप इंसाइट्स एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द डीपर मीनिंग ऑफ एफर्मेशन। प्लस ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके खुद के पर्सनलाइज एफर्मेशंस बनाने में। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डू, आज हम बात करेंगे कि एफर्मेशन करने का राइट समय क्या है। दैट्स नंबर वन। नंबर टू टॉपिक इज राइट तरीका क्या है इन एफर्मेशंस को करने का। तो सबसे पहले बात करते हैं राइट टाइम क्या है अफर्म करने के लिए। ऐसा कोई राइट टाइम नहीं है, कोई डेडिकेटेडली राइट टाइम नहीं दिया गया है किसी भी बुक में। हाउएवर, अगर आप साइंटिफिकली प्रूव्ड बातों की तरफ ध्यान दें तो वहाँ पर दो चीज़ें ऐसा मेंशन किया गया है जो कि नेविल गॉडार्ड की टीचिंग में भी मेंशन किया गया है। अगर आप उस समय अफर्म करते हैं तो अफेक्टिवली सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी इम्प्रेस होता है। तो ऐसे कौन से दो समय हैं उसके बारे में बात करते हैं। राइट आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, द मोमेंट यू आर अप, जैसे ही आपकी सुबह आँख खुलती है। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है लोगों के लाइफस्टाइल में कि सबसे पहले आँख खुलते के साथ ही वो फ़ोन को हाथ लगाते हैं, फ़ोन को चेक करते हैं। बिल्कुल गलत है ये। और बल्कि मैं आपको ये कहूँगी कि जब भी आप सोने जाएं, अपने जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, फिर चाहे वो किंडल है, चाहे लैपटॉप है, चाहे आईपैड है, चाहे आईफोन है आपके, चाहे किसी भी तरह का कोई भी डिजिटल डिवाइस है, उसको प्लीज़ स्विच ऑफ करके सोया कीजिए। और जब आप मॉर्निंग में उठें तब पहली चीज़ आपको आंखें बंद करके विजुलाइज करना है। अगर आप विजुलाइज नहीं कर पाते हैं तो आंखें बंद करके प्लीज़ 15 मिनट के लिए अफर्म करिए। उसका एक रीज़न है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो माइंड है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो कॉन्शियस माइंड का जो काम होता है वो आपको अलाइव रखने का काम करता है। ये आज की बात नहीं है, ये जब हम एप से ह्यूमन बने थे ना, जब हम एप से एक्चुअल ह्यूमन बीइंग बने थे, उस दौरान भी जो आपका कॉन्शियस ब्रेन था वो डिज़ाइन ही इसी तरह से किया गया है कि आप जैसे सुबह उठें और जब तक रात को सोएं, आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को वो अलर्ट रखता है। ठीक है, तो जब आप मॉर्निंग में उठते हैं एकदम आँख खुलते के साथ ही उसके अगले 15 मिनट्स तक आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो टाइम लेता है एक्टिव होने में। ठीक है, उस दौरान आप कोई भी चीज़ देखते हैं, सुनते हैं या फिर आप पढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों को अगर आप जो 5 सेंसेस का जो काम है, अगर आप उठते के साथ ही अपने मैनिफेस्टेशन यानी अपनी डिज़ायर को अगर आप याद करते हैं और उसको स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट के तौर पर अगर आप ऐसा अफर्म करते हैं या ऐसा आप इमेजिन करते हैं, वो इमीडिएटली आपके सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस करता है, कि सीड ऑफ डिज़ायर से आपके सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस करता है। तो ये हुआ मॉर्निंग का 15 मिनट्स। ठीक है, और फिर आती है बात रात की। तो एवरी टाइम यू आर ऑफ टू स्लीप, आप बेड पर हैं, आप ऑलमोस्ट अबाउट टू स्लीप मतलब कंडीशन में हैं, और अगर आप चाहें तो जितना हो सके आप मेडिटेट ज़रूर करिए, चाहे वो 5 मिनट का मेडिटेशन ही करिए, बट प्लीज़ अपने कॉन्शियस माइंड को शांत करिए और उसके बाद अफर्म करिए। ये दो समय ऐसा है, अगेन 15 मिनट्स का टाइम रात को भी आपको देना है। 10 to 15 मिनट्स आर मोर देन इनफ एंड देन यू कैन फॉल अस्लीप, यानी 10 से 15 मिनट का समय आप अपने आप को दे सकते हैं और उसके बाद आप आराम से सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात जो आती है, ये तो हुआ टाइमिंग की बात, अब बात आती है कि क्या हमें एफर्मेशंस बोलने हैं या हम उन्हें मन में भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको ये दूंगी कि आप इसको
बोल कर करेंगे, यानी अगर आप वर्बली आउट लाउड इसको बोलेंगे और अगर फील करते हैं तो आप इतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज नाउ यू आर यूजिंग योर फिजिकल एनर्जी टू योर थॉट्स। यानी जब आप अपनी फिजिकल एनर्जी को थिंकिंग प्रोसेस में लगाते हैं तो एक्चुअली आप जो भी मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस है उसमें फिजिकल एफर्ट को लगाकर उसको 3D में इनवाइट करते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। दोनों बातें हैं, अगर आप इसको वर्बली बोलते हैं तो एक तो आप अपनी टंग का इस्तेमाल करें, यानी आप वर्बली वर्ड्स को बोल रहे हैं, फिजिकल एनर्जी लगा रहे हैं, प्लस आप सेंस ऑफ हियरिंग भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो भी आप कहेंगे सारे के सारे एफर्मेशंस आपको दोबारा खुद सुनाई दे रहे हैं बाय द यूसेज ऑफ योर ईयर। जो सेंस ऑफ हियरिंग है उसकी वजह से आपको ये बातें आपको दोबारा सुनाई दे रही हैं। तो आप दोनों तरह से, यानी सेंस ऑफ हियरिंग यूज़ करके और अपने वर्ब्स को यूज़ करके, अपने वर्ड्स को यूज़ करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दोनों तरीकों में ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली फास्ट रिजल्ट देने में काफ़ी ज़्यादा काम करता है। बट अब ये तो बात हुई तब की जब आप इसको वर्बली यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि भाई घर वाले भी हैं, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, देयर आर सो मेनी पीपल जिनके सामने आप अपनी ये चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप इसको मन में भी कर सकते हैं। बट एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, या तो आप मन में करिए या फिर इसको अगर हो सके तो प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग दीज एफर्मेशंस डाउन। अगर आप हो सके तो प्लीज़ इसको पेन पेपर लेके लिखना शुरू करिए, क्योंकि फिजिकल एनर्जी आप उसमें भी लगा रहे हैं, उसमें भी आपको फास्ट रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तब आप इसको मन में रिपीट कर सकते हैं। और तब आपको क्या करना है, प्लीज़ माइंड में ये रखिए कि आप टाइमर लगा के बैठे हुए हैं। ये नहीं है कि अभी मैंने 3 एफर्मेशन बोले, अब कुछ काम आ गया तो मेरे दिमाग से तो स्लिप ही हो गया कि मैं क्या एफर्म कर रही थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। डेडिकेटेड 15 मिनट्स सिर्फ आंखें बंद करके रिपीट करिए अपने एफर्मेशन को। तो अगर हमने लास्ट जो वीडियो में हमने कवर किया था, हमने जो 3 एफर्मेशंस की बात की थी, आप उन 3 एफर्मेशंस को 5-5 मिनट ईच एफर्मेशन को टाइम दे सकते हैं। यानी हर एक एफर्मेशन को आप 5 मिनट तक मन में दोहराइए। अगर आप लिख रहे हैं तो 5 मिनट तक उसको बार बार लिखिए। अगर आप वर्बली बोल रहे हैं तो 5-5 मिनट तक उसको वर्बली बोलिए, और उसके बाद आप सेकेंड एफर्मेशन पे स्विच कर जाइए, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइमिंग का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। अब आती है बात दिन में आपको क्या करना है। देखिए, दिन में जब भी आप फ्री हैं, जब आपका मन कर रहा है, ज़बरदस्ती यहाँ कोई काम नहीं करना है। जब भी आप चीज़ों को फोर्सफुली करेंगे तो आप एक्चुअली स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट जा ही नहीं सकते हैं। ना तो आप स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट जा सकते हैं, और ना ही जब आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे तो आपको कोई फुलफिलमेंट फील होगा, क्योंकि आप कर क्या रहे हैं, आप फीलिंग तो जनरेट करने होने ही नहीं दे रहे हैं। आप उसको फोर्सफुली अपने ऊपर, जैसे कहते हैं ना कि थोप रहे हैं, वो एक्चुअली ये काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो लॉजिकल माइंड है, कभी देखा है आपने, जिस चीज़ में आपका मन नहीं लगता है वो काम आप करना ही नहीं चाहते हैं, उसको अगर आपको 10 मिनट भी करने के लिए बोल दिया जाए तो आपको ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट 10 मिनट 1 घंटे के बराबर हो गया। जैसे आपको याद है बचपन में हम लेक्चर सुना करते थे ऐसे टीचर्स का जिनको हम पसंद नहीं करते थे, तो हमें कितना बोरिंग लगता था वही सेम टाइमिंग का लेक्चर। और अगर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात हो रही होती थी तो वही 40 मिनट्स आराम से निकल जाते थे। तो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। माय पॉइंट इज़, जितना हो सके जब आप अच्छे मूड में हैं, जब आप इन चीज़ों को फील कर रहे हैं, जब इस वर्ड के मीनिंग का एहसास आप महसूस करना चाहते हैं, तभी इसको दिन में आप कर सकते हैं। दिन में भी ऐसा कोई टाइम नहीं है। मैंने जैसा कहा कि अच्छा मूड होना चाहिए, ज़बरदस्ती आपको अपने साथ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे मूड में शांत मन के साथ ये अफर्मेशन का सिर्फ एक ही मीनिंग होता है, और वो ये है कि आप अपने आप को रिमाइंड करा रहे हैं कि ये मेरी डिज़ायर ऑलरेडी मेरे पास आ चुकी है। अब आप रिमाइंडर को क्या ज़बरदस्ती रिमाइंड कराएंगे? घर में अगर कोई काम नहीं हुआ है या कोई काम ऑलरेडी हो चुका है, तो कोई पर्सन अगर उसको बार बार रिपीट करेगा तो आपको लगता है कि वो खुशी जो है उसको आप बार बार महसूस कर पाएंगे? ज़बरदस्ती नहीं कर पाएंगे ना। तो यस, जब आपको मौका लगे, आप अच्छे मूड में बैठे हैं, आप रिकॉल कर रहे हैं, आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में, या अगर कोई एसपी से रिलेटेड चीज़ है या जॉब से रिलेटेड कोई सामने आपके नोटिफिकेशन आया, जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ बाई सेइंग ऑल दीज एफर्मेशंस अगेन फॉर 5 मिनट्स 3 मिनट्स, जितनी देर आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं।
कोई रूल का प्रोटोकॉल नहीं है यहाँ पे, बट कोशिश करिए कि जब अच्छे मूड में तभी आप अफर्मेशन को रिपीट करें। तो दिन में आप गाड़ी चला रहे हैं, आप नहा रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं आप बस में, और आपको गाने सुनने की बजाय अगर आप अफर्मेशंस को करेंगे उस दौरान, तो आपका टाइम जो है वो अच्छे से यूटिलाइज भी होगा, प्लस यू आर गोइंग टू फील द फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट वेरी नेचुरली। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गई। अब एक और लास्ट बात जो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ वो ये कि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफर्मेशन को सिर्फ अफर्म करना यानी खुद से अफर्म करना ये ठीक है, या हम उसको रिकॉर्ड करके भी सुन सकते हैं। बिल्कुल आप रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग जब आप अपने अफर्मेशंस की करते हैं, देखिए इसमें दो अच्छी बातें हैं। एक तो ये कि जब भी आप किसी रिकॉर्डिंग को सुनते हैं तो उसको हमेशा कोशिश करके जब आप रात को सोने जा रहे हैं तब सुनिए, क्योंकि वो आपके सबलिमिनल का काम करेगा उस समय। और मैं सबलिमिनल पे अलग एक टॉपिक है तो मैं उस पर डिटेल्ड 1 by 1 करके वीडियोज़ बनाऊंगी, बट येस वो आपके सबलिमिनल का काम करेगा। उसको आप कानों में लगा कर और सो जाइए और सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम होने दीजिए, उसको लूप में रखिए और सारे एफर्मेशंस को रिकॉर्ड करके सुनते रहिए। दैट इज़ ऑल्सो फाइन, वो आप बिल्कुल सुन सकते हैं। अब ये तो एक अच्छी बात हुई कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस रेपिटेशन से रीप्रोग्राम हो जाता है। दूसरी अच्छी बात यह है, जब आप कोई भी एफर्मेशन को अपनी खुद की वॉइस में रिकॉर्ड करते हैं, आपका लॉजिकल माइंड एंड योर सबकॉन्शियस माइंड बोथ नो दैट दिस इज़ यू। कोई बाहरी बंदा नहीं है जो इस बारे में आपको बता रहा है। जो आप कह रहे हैं वो वही बातें हैं जो आप मीन करते हैं। क्योंकि ये आपकी अपनी वॉइस में होता है तो इसमें कोई क्वेश्चन उठाना या कोई डाउट करने वाली बात नहीं होती है। ये ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ये अंडरस्टैंड करता है, वो ये जानता है कि ये आपकी आवाज़ है, और ये आपकी आवाज़ का रेपिटेशन उसको बार बार सुनने के बाद वो रीप्रोग्राम अपने आप को नए बिलीफ सिस्टम पर करने लग जाता है। तो ये दो अच्छी बातें हो गई। बट जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फिज़िकल एनर्जी का भी लगाना उतना ही ज़रूरी है। तो अगर आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, इसलिए मैंने आपको प्रिसाइजली कहा कि रिकॉर्डिंग जब आप सोने जा रहे हैं तब आप लगा के उसको छोड़ दीजिए, रिकॉर्डिंग को अपना काम करने दीजिए। लेकिन जब आप दिन में उठ रहे हैं यानी मॉर्निंग का टाइम और इवनिंग का टाइम, ये दो टाइम पे आप इसको कोशिश करके वर्बली आउट लाउड बोलिए, यानी मुंह से बोल कर अफर्म करिए 15 मिनट तक। आपको खुद ना अपने जो एक माइंडसेट है अपने अंदर, जो आपका एनर्जी चल रही है, जो आपकी जो क्रिएशन की एनर्जी है, उसमें आपको खुद चेंज दिखाई देगा। इसको आप करके देखिए। आप 1 वीक के अंदर मुझे खुद मैसेज करेंगे कि येस आई एम फीलिंग मच बेटर देन बिफोर। लोगों की एंजाइटी ख़त्म हो जाती है, लोगों का जो डाउट करने का जो एक थिंकिंग पैटर्न बना होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। प्लस आप पहले से ज़्यादा बेटर मूड में रहेंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि ये रेपिटेशन से, ये आपके जो बार बार रिमाइंडर आपको रिकॉल हो रहे हैं, इससे बार बार आपको स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट का एहसास होता है। प्लस यू आर ऑलवेज काउंटिंग अपॉन योर ओन वर्ड्स, योर ओन फीलिंग्स। सो येस, दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ द एफर्मेशंस। तो मेरे ख्याल से हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए एफर्मेशंस के। अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अब मैंने जैसा कहा कि अब इसके बाद से मैं आपके कमेंट्स के एक एक क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। तो जो भी आपके एफर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे बता सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, प्लीज़ एफर्मेशंस मत लिखिएगा, एफर्मेशन से रिलेटेड जो क्वेरी हैं प्लीज़ वो लिखिएगा। बार बार मैं ये बात नहीं रिपीट करूँगी। आई होप यू रिस्पेक्ट माई वर्ड्स और इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और दूसरा, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि आई वॉज थिंकिंग कि अभी एफर्मेशंस का टॉपिक यहाँ ख़त्म नहीं होता है। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं सेग्रीगेटेडली यानी कैटेगोरिकली मैं मनी एफर्मेशन या एसपी से रिलेटेड एफर्मेशंस, या फिर आपका जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया या जॉब से रिलेटेड एफर्मेशंस हो गया, इसकी मैं सेग्रीगेटेड अलग अलग वीडियो बनाऊं? आप प्लीज़ इसका मुझे सजेशन दीजिए अपने कमेंट्स के थ्रू नीचे कि आपको इंडिविजुअल वीडियो चाहिए या दिस इज़ इनफ। अब इसके बाद से आपको क्वेश्चंस के वीडियोज़ चाहिए, दोनों चीज़ें मुझे आप नीचे लिख सकते हैं।
हैं, जितने ज़्यादा मुझे कमेंट्स आएंगे उसी के हिसाब से मैं अगली जो वीडियो है वो बनाऊंगी। सो येस, दिस वाज टुडेज़ वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से ये हैप्पी फीलिंग आ रही है कि आपको आज की वीडियो और इससे पहले वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा अच्छे इंसाइट्स मिले होंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा आपको ये सारी बातें सुनने के बाद और समझने के बाद। और अगर आया है तो मुझे कैसे पता चलेगा, प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि येस यू एंजॉयड दीज 2 वीडियोज़ और इसमें क्या अच्छा लगा आप मुझे वो भी बताइए। सो येस, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोच। तो येस, मैं मिलूंगी अब आपसे मंडे को। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।